बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासो बचन रवि करनी करा धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे, कबीर सोय धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर नाम ले दुर्लभ नर्तन पाए। कहा सत्संग नित्य कर लीजिए नित्य, जो भी बाधा है विपत्ति है मिटेगी, और यह मौका हाथ आने वाला फिर नहीं है, फिर मौका हाथ नहीं है। हम लोग बोल चाल के भाषा में कहते हैं अव्यक्त, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत भक्त हैं जो गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, जो गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं। ओकरा आवाज बढ़िया से बढ़ू तब न आयल नहीं हो, आवाज रहते तबे न। श्री सद्गुरु महाराज की बोल चाल के भाषा में हम लोग कहते हैं अव्यक्त, नहीं कहते अव्यक्त। बहुत ऐसे हैं, बहुत ऐसे ऐसे श्रद्धालु हैं, बहुत ऐसे भक्त हैं। देखते गुरुदेव हैं, गुरुदेव का पावन तस्वीर है, पावन विग्रह है। बहुत ऐसे गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे हैं।
उनको गुरुदेव साक्षात दर्शन देते, साक्षात दर्शन देते, साक्षात दर्शन देते, साक्षात दर्शन देते। मेरे गांव की बात है, मेरा गांव पड़ता है लक्ष्मीपुर, उदाकिश में, मधेपुरा जिला। गुरु महाराज का जन्म स्थान मेरे गांव के बगल में है। कहाँ? सहरसा। श्री सदगुरु। तो मेरे गांव में साप्ताहिक सत्संग हम लोग शनिवार को करते थे, शनिवार को। उस क्षेत्र में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 दिन हम लोग सत्संग करते थे, कहीं न कहीं। कहीं न कहीं 7 दिन सत्संग हम लोग करते थे। तो हम लोग एक सत्संगी के यहाँ गए सत्संग करने के लिए। गर्मी का समय था, 1981 ईस्वी, 81 ईस्वी। जिनके यहाँ सत्संग करते थे और दूर दूर से, किशनगंज से, दूर दूर से, और उसमें मास्टर साहब जो पढ़ाते थे ना, दूर के रहने वाले थे और प्रत्येक सत्संग में भाग लेते थे। स्तुति जैसे करते हैं, सब संतन की बड़ी बलिहार जिसे शुरू करते हैं ना, तो हम लोग तो गर्मी का समय था, आंगन में बैठे हुए थे, वो अपने बरामदे पर बैठे हुए थे, दीवार से सट करके। दीवार से सट कर नहीं बैठना चाहिए। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, दीवार सटियो, श्री सदगुरु। दीवार से सट कर बैठे थे, दीवार से सट कर। एकाएक उनके मुख से निकलता है धीरेन्द्र। तो हम उनको देखने लगे, उनको हम देख रहे हैं। स्तुति किए, गुरु विनती किए, ध्यान किए। श्री रामचरितमानस सारसठिक से प्रथम सोपान बालकांड से बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूपरी महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी करो। बंदों गुरुपद पद्म परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा, ये पाठ किया। शांति संदेश का प्रवचन पढ़ करके सुनाए गुरुदेव का। अब बीच बीच में हम उनको देखते थे, वो बरामदे पर बैठे हुए थे और दीवार में सटे हुए थे। बीच बीच में हम उनको देखते थे कि धारा प्रवाह आंसू बाहर, धारा प्रवाह आंसू बाहर। सब प्रवचन के, भजमन सतगुरु के, आरती किए। कहते भवखंडन आरती निर्मल करी में ही अमृत रस पीजे, आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजे। तब कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। तो बहुत आदमी आंख बंद करते नहीं करते हैं, श्री सदगुरु महाराज की जय। सब आदमी आंख बंद कर लिए। जैसे आरती हुई, आरती समाप्त हुई, उसके बाद उठ करके आए, रोने लगे। और रोते हुए क्या कहते हैं, जखनी सब संतन की बड़ी बलिहारी कहलो न, अही रास्ता देखे गुरु महाराज लो टरका लाठी रात में। टरका लाठी लगे, गुरु महाराज अल
स्तुति चिकर करे रहो। गुरु महाराज आग सामना में लाठी खड़ा कर दो और सबके देखे, सबके सबके देखे रह। और गुरु महाराज खड़े रह गए। हम कहलिए एल कहलिए कि गुरु महाराज ले बैठे टाल नहीं कहलो। गुरु महाराज ले सत्संग में और बैठे टाल नहीं करो, धारा प्रवासो बारे ओहि लेल कहलिए धीरेन्द्र। तकर बाद हमरा मुँह से आवाज, हमार आवाज छिनाई गई, आवाज हमार समाप्त भए गई। देवाल में जो सटल लिए, हम जो चाहलिए उठ के ओते जा कहबे कि गुरु महाराज इशारो करबे, आवाज तो हमारे गुरु महाराज छीन लेलक। और जाके कहबे हे ये गुरु महाराज इशारो करबे, तस्वीर देखा कहीं खा। लेकिन देवाल में सटले तो सटले रह गए। दीवाल में सटले तो सटले रह गए। और धारा प्रवाह से वहाँ रहते और उनको साक्षात गुरुदेव दर्शन दिए। उनको हमके भजन भेज ले, कल के हमारा गुरु सपने में दल के श्री सदगुरु गुरु महाराज हमको सपने में दीक्षा दिए हैं। हम उनको कहें कि क्या बताए गुरुदेव, कल के गुरु महाराज कल के किसी को नहीं कहना। श्री सदगुरु जैसे हम लोग प्रतिज्ञा करवाते हैं तो किसी को नहीं कहेंगे। हमारा गुरु महाराज नहीं कल के कहे तो कहना हम कहें। और इतने समर्पित होकर के वो सत्संग में भाग लेते थे और उनको साक्षात सदगुरु दर्शन दिए। मेरे गांव की ही बात है। श्री सदगुरु वो तो भ्रमणशील सत्संग मंदिर हम लोग शनिवार करते थे, अब 2 दिन करते हैं। अब मंदिर में करते हैं रविवार को, भ्रमणशील करते हैं सोमवार को। घूम घूम करके 2 सप्ताह चलाते मंदिर में। और घर घर का भी सत्संग नहीं छूटे। श्री सदगुरु घर घर का सत्संग नहीं छूटे, इसलिए भ्रमणशील भी सत्संग होना चाहिए। जो नहीं पहुंच पाते हैं घर पर सत्संग कीजिएगा ना, बाल बच्चे छोटे बच्चे भी सत्संग सुनेंगे, परिवार के हर सदस्य सत्संग सुनेंगे। मंदिर तो सब जा नहीं सकते हैं, समय निकाल करके मंदिर भी जाना चाहिए, लेकिन सब जा नहीं सकते। इसलिए हम लोग 2 सत्संग रखे हैं, रविवार को मंदिर में, सोमवार को भ्रमण से। तो रविवार का सत्संग मंदिर में था। एक घटना है 1988 ईस्वी की। गुरुदेव का शरीर छूटा 1986 में। और जिस समय गुरुदेव का शरीर छूटा उस समय हम कुप्पा घाट में गुरुदेव के सामने हम पुष्पा संसीवा भगैरथवा सब खड़े थे। साहिब स्वामी जी महाराज राम लगन वहाँ सब खड़े थे, हम भी वहाँ खड़े थे। और मेरे सामने में गुरुदेव का शरीर छूटा है। सुकृत कर ले नाम सुमर ले को जाने, कल की जगत में खबर नहीं, जगत में खबर नहीं पल की। सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए संत सब कहे। जा रहे थे सत्संग मंदिर में सत्संग करने के लिए। एक फलोत का युवक था। युवक मेरे गांव में विद्यार्थी को पढ़ाते थे, हरिहर शाह कॉलेज में वो पढ़ते थे। एकाएक को कहते हैं बाबा गुरु महाराज कहन रहे हम नहीं देख लिए। गुरु महाराज कहन रहे हम नहीं देख लिए। गुरु महाराज कहन रहे हम नहीं देख लिए। तो हम रास्ते में जा रहे हैं, उनको बताते हुए मंदिर को जा रहे हैं, गुरुदेव के बारे में बताते हुए जा रहे हैं। गुरुदेव का कान बड़ा बड़ा था, हाथ बड़ा बड़ा था, लीलार जो है हमेशा चमकते रहता था। जारे किस्म लाल मोजा पहनते थे, पाँव कभी फूल जाता था। गुरुदेव कभी कभी काला चश्मा पहनते थे। यह बताते हुए जा रहे हैं और मंदिर प्रवेश किए, गुरुदेव के पावन विग्रह को
प्रणाम करते हैं श्री सदगुरु। तब बैठ करके स्तुति शुरू करते सब संतन की बरबड़िया। गुरु विनती के ध्यान के रामायण जी का पाठ किए, वही बालकांड से बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, यही रामायण जी का पाठ किए। पाठ करने के बाद महर्षि में ही के दिनचर्या उपदेश जो पूज्यपाद भगीरथ वाले लिखे हैं, गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय मेरे मन में ये पढ़ करके सुना देंगे ना, तो जो भी गुरुदेव का संक्षिप्त जो भी परिचय पूरा हो जाएगा, नहीं होगा। वो पढ़ करके सुना रहे थे और उसी समय क्या कहते हैं, बाबा देखियो गुरु महाराज जैसे कुर्सी पर बैठल है, देखियो गुरु महाराज के पाँव है, देखियो चरण है, देखियो है, देखियो है, उनको दर्शन दिए। जागृत जिंदा सतगुरु जग में सब जिनको कर, जोरार इनको कभी तस्वीर मत समझिए। सर्व छन्न गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए संत सब कहे हो। और उनको गुरुदेव साक्षात दर्शन दिए। दो 2011 ईस्वी की बात है, मेरे यहाँ सत्संग हो रहा था। श्री सदगुरु फागुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को किए और चतुर्दशी को प्रातः सत्संग करे, तो उसमें गायक सब आए थे, कृष्ण जी सब आए थे। और उसमें प्रातःकालीन स्तुति करने के बाद सत्संग योग का पाठ सुनाए। और पाठ सुना करके गुरुदेव का शांति संदेश प्रवचन सुनाए। और गुरुदेव का जो हम संस्मरण सुना रहे थे, मेरे गांव के एक भक्त हैं कुलो चौधरी जी, वो भी सत्संग में थे। गुरुदेव का संस्मरण जो हम सुना रहे थे, एकाएक उठ गए, एक हाथ ऐसे, एक हाथ ऐसे, ऐसे करते हुए कहते हैं, गौछी सत्संग मंदिर में जो गुरु महाराज के तस्वीर है, वो में जो गुरु महाराज के हाथ में टेढ़ का लाठी है, वह गुरु महाराज है खड़ा है। श्री सदगुरु वह गुरु महाराज गौछी वाला सत्संग मंदिर वाला गुरु महाराज है या खड़ा है, उनको दर्शन। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तिन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, भगत गुरु यदा। गुरु ही तो है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तिन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। जितने तारे गगन में, आकाश में जितने तारे हैं, उतने शत्रु होए, उतना दुश्मन हो जाए। जाप कृपा गुरुदेव की बाल न बाका हो, जिन पर गुरु की कृपा है उनका बाल बाका नहीं। जगह का नाम नहीं बताऊंगा। श्री सदगुरु जहाँ सत्संग करने के लिए उस गांव का नाम बता देता। नकटा पर एक जमहरा बस्ती है, वहाँ गए सत्संग करने के लिए। हम थे और सब बाबा थे, तो हम गुरुदेव का संस्मरण को सुना लगे। जब संस्मरण को सुनाने लगे, वो संस्मरण सुन रहे हैं, आंख से आंसू ऐसे पोंछ रहे हैं। सत्संग समाप्त हुआ, तब वो कहने लगे, बाबा श्री सदगुरु बाबा, श्री सदगुरु क्या कहते बाबा, श्री सदगुरु कहते बाबा हमरा बदमाश पकड़ ललके। वो क्या कहते हैं, हमरा बदमाश पकड़ ललके। बदमाश सब घोड़ा पर छे,
कौन कौन सामान से बड़का बड़का हमरो पकड़ लक, हमर भतीजा के पकड़लक, हमर बाबूजी के पकड़ लक जा रहा है ओकरा पकड़। हमें मन में यह कहिए गुरु महाराज हमरा मारे तो मार दिए, लेकिन हमरा बाप के नहीं मारे। बाप हमर वृद्ध है, बाप उनकर मार कर नहीं सकते, और छोटा भतीजा से ओकरो नहीं मारे। मोने मोन हम कह रहे छे हमरा मारे तो मारे, हमरा बाप के नहीं मारे, हमरा भतीजा के नहीं मारे। ये जो आंसू बहा रही है न, गुरु महाराज सामने में प्रकट भा गए। गुरु महाराज सामने में प्रकट खड़ा भा गए। और शाही स्वामी जी महाराज होनी छे, जहिना हम गुरु महाराज के देखलिए धारा पर आंसू बह रहा है। गुरु महाराज कहे छे शाही जी यो अहाँ के भक्त बहुत कष्ट में छे, अहाँ के भक्त बहुत कष्ट में छे, अहाँ अपना भक्त के बचा लियो ने। तो शाही स्वामी जी महाराज कहते थे हुजूर जे करबे एहन करबे, हम की करबे। श्री सतगुरु ये है समर्पण। बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। दादू दयाल जी महाराज की वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ सवारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं, जीव से ब्रह्म परमात्मा बना देते हैं। यह सामर्थ्य किन में है? यह सामर्थ्य है सदगुरु की। फिर गुरुदेव 3 बार कहते साहिब जी हो अहाँ के भक्त बहुत व्याकुल छे, अहाँ बचा लियो। तो साहिब स्वामी जी महाराज से हाथ जोड़ कर कहते हुजूर हमें की करबे, जे करबे एहन करबे। 3 बार ऐसा हुआ। अंत में गुरुदेव अंतर्धान हो गए। गुरुदेव की वाणी है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल, दया करें अवगुण हरें दें टाल भव जंजाल, सब मिल को जपते रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। बाबा गुरु महाराज अंतर्धान भए साहिब स्वामी महाराज जब हमरा पर डंटा चलबे लागले, जना भुट्टा नहीं डगावे छे बंदूक के कुंडा से डंटा से, चारों तरफ से बदमाश मिलके मार रहा छे। आवाज है छे ठना ठन ठना ठन ठना ठन। हम नीचा में गिर गए। हमरा बाबू के हमरा भतीजा के नहीं मारल, हमरा मारलके तो हम तो एक कहे कथी ले बेसी मारल तो 100 डंटा तो लागिए गए। एक काम करो गोलिए मार दो। एक कहे गोली कथी ले मारबे, वही ना जब मर गए तो गोली कथी ले मारबे। छोरा निकाल के काट न गला, कहल नहीं वो तो हेतु काट न दलके। क्योंकि बाबा हम आँख के बंद कर लिए, सांस के रोक लिए, एना का बहुत देर गौर से देखे छे, हमें सांस के रोकने छी। अंतिम कल के मर गए। चल श्री सदगुरु सब बदमाश आगे बढ़ गए, घोड़ा बजा रहे हैं। हम ऐसे लेटे हुए ऐसे देखते वो सब मुड़ के घूर के देखे रहे। जब बहुत दूर चल गए हम उठलिए, देह हाथ झाड़लिए, चल दिए। श्री सदगुरु कल के बाबा हमरा एको जरा चोटे लागले, चोट नहीं लागले एको जरा हमरा शरीर में। 100 कुंडा 100 डंटा लागले, लेकिन चोटे लागले, देह हाथ झाड़ के चल गए। इतने बड़े सामर्थ्यवान दयालु गुरु ही तो हैं, गुरु पितु हैं,
गुरु ही जीव के मित्रु हैं, गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार। गुरु महाराज रक्षा के वो बोलते हैं, तो वही सज्जन कहते हैं बाबा हम लगे न रहिए 3 बीघा मकई, वो कहते हैं श्री सदगुरु 3 बीघा मकई लगेलिए, अब मकई के जब देखे गए तो मकई भए गेलै भौरा। श्री सदगुरु मकई की भेलै, की भेलै मकई, हाँ कहै छै सरकार, हाँ श्री सतगुरु मकई हो गया भरहा। खेत जाकर हम करना शुरू कर दिए, गोट खाड़ दाना 1 भुट्टा में 5टा 6टा, बहुत का छिल लिए, छबे न कर ले। मकई के आड़ पर बैठ कर हम कान ले लिया, कहलिए गुरु महाराज तो 3 बीघा में जेल बीज लागले, जोत लागले, लागबे कैले, आप तो नहीं है तो कटबैयो में हमारा पैसा लगता, हम कतऽ से कटेबै, हम कतऽ से कटेबै। इस तरह जो बिलख बिलख करके आर पर बैठ करके रो रहे थे, तो क्या देखते हैं श्री सदगुरु कल के हम की देखे छियै, गुरु महाराज आड़ पर खड़ा छै। ये जमरा की बात है, गुरु महाराज आड़ पर खड़ा छै, साइयो स्वामी जी महाराज छै, तो गुरु महाराज एना कटेबै भुट्टा के एना, हम देख रहे छो आड़ पर छै, हमें छिप गेलिए, शाही बा घूर घूर कऽ गुरु महाराज मकई में घुस गेले। अब कते कते गेले, हम तो बगल में बैठ गेलिए, हम कनिए रहल छी, खेत जेना हम छोड़ दिलिए। श्री सदगुरु खेत जेना हम छोड़ दिलिए, 2 महीना तो हम खेत नहीं गेलिए। पड़ोसी सब आबि कऽ कहै छै कि मकई कटेबहु नहीं। श्री सदगुरु मकई तो झुकि गेलो, भुट्टा दाना सब बढ़िया से झलकै छ। श्री सदगुरु अच्छा चलू जे छै की करबै। श्री सदगुरु कल के सबके दाना बाहर झलक रहल छै, सबके दाना बाहर झलक रहल छै। हमरा मन में भेलै बाबा की हमरा खेत में जे दाना नहीं छै तें हमरा चिड़ाबै छै, ई बड़का सत्संग एकर सब मकई भरा भए गेलै। ओ कहै छै तोर दाना एते बढ़िया छौ मकई के, वहन दाना केकरो खेत में नहीं छै। बहुत तंग केलकै, तो हम जे चहना खेत गेलिए देखे सब भुट्टा झुकल छै और सबके दाना बाहर छै। जब छिलै छियै ने 7-8 टा जे दाना छै वो बड़ा बड़ा छै, वो बीच में जो बाद में भरले पूरा कसम कस छै। श्री सदगुरु 3 बीघा मकई, 3 बीघा में मकई में दाना कसम कस छै। ओते कभी फसल नहीं भेलै जे ओहि बेर भेलै। कौन दिए? देनहार कोई और है, देत रहत दिन नैन, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करे ताते निचोले। देने वाले कोई सामर्थ्यवान है। लक्ष्मीनाथ गोसाई कहते प्रथम देव गुरु देव जगत में, और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। मधेपुरा के पास एक सौगर भगवानपुर बस्ती है, मंदिर में सत्संग हो रहा था। सत्संग बाबा प्रवचन कर रहे थे, बाबा प्रवचन कर रहे थे। एक ऐसी भक्तनी थी, गुरुदेव के तस्वीर को देख करके रो रही है। मन में कुछ चाहना कामना हुआ, बिलख बिलख करके रो रही है। और वो क्या देख रही है,
तस्वीर नहीं है, गुरुदेव साक्षात कुर्सी पर बैठे हुए हैं। भगवानपुर सागर की बात है, भगवानपुर की बात है। यूकुको फ्यूस्ता को जापान में जाकर के दर्शन दे गुरुदेव, एरोप्लेन से कभी गए थे गुरुदेव। पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु, पूरे ब्रह्मांड। पूर्णिया की बात है, एक बच्चा बीमार पड़ गया, श्री सदगुरु, एक बच्चा बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास ले गए, छाती में जलन, पेट में जलन, दवाई दे रहे हैं लेकिन रोग दूर नहीं हो रहा है। डॉक्टर के अंदर में कई दिन रखे, कोई फायदा नहीं हुआ। वो सत्संगिनी थी, बच्चे को वहाँ से ला करके लाए, बिलख, डॉक्टर ने कहा ले जाइए। मैं गुरुदेव के सामने बिलख बिलख करके रो रही थी, रोते रोते मैं सो गई और गुरुदेव से यही मांग कर रही थी, गुरुदेव हमरा कुछ नहीं चाहिए, हमारा बेटा कहाँ ठीक कर दियो, हमारा बेटा कहाँ, हमारा बेटा कहाँ ठीक कर दियो गुरुहाज। बिलख बिलख करके रो करके मैं सो गई। ब्रह्म मुहूर्त का समय था, सुबह का समय था। एकाएक आवाज होती है, उठा उठा। जब आँख खोले छी न बाबा तो गुरु महाराज खड़ा छे। पूर्णिया प्रभात खोलने की बात, पूर्णिया प्रभात खोलने की बात है। गुरु महाराज खड़ा छे। गुरु महाराज के क्या कहने छी, स्तुति कैली, कल के नहीं कहने छी, क्या कहने छी, देखे नहीं छी हमर बेटा के मन दर्द छे, नहीं ठीक है छे, कि तोर बेटा ठीक भए जेतो, नहीं करना, स्तुति कर श्री सदगुरु स्तुति कर। वो बहन दौड़ करके गई पदावली लाने के लिए। गुरुदेव कहते कहाँ जाए छो, जाए छी हुजूर पदावली लावे, देख के पर याद नहीं छो, कल के याद नहीं छे, जा लाबो, आए देख के स्तुति कर ले, कल से मुँह जबानिए याद है। तो गुरुदेव बैठे हुए हैं, वो बैठ करके स्तुति किए। स्तुति करने के बाद गुरुदेव ने कहा ये भजन गावा, वो भजन गावा। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं तोहर बच्चा की मन ठीक भए गेल, आब हम जाए छियो। जिस तरह फरिश्ता ऊपर उड़ते हैं, लाठी तो था, लाठी हाथ में तस्वीर में समा गए। पूर्णिया की घटना, पूर्णिया घटना। इसलिए अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमारास की वाणी, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। किनको किनको लाभ हुआ, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। किनको लाभ हुआ, भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय सत्संग सुनने के लिए आती थी। श्री सदगुरु, गाय सत्संग सुनने के लिए आती थी। संजोग से एक दिन की बात है, गाय सत्संग में नहीं आई। तो भगवान महर्षि रमन जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में देख लिए गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल को चल पड़े। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू आ रहे। भगवान महर्षि रमन कहते, गोमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहने, गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गोमा कहो तो तुम्हारे शरीर जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। तो गाय रोकर कहने, गुरुदेव
अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं। बहुत आदमी देखिए जब उब जाते हैं ना, हे गुरु महाराज हमारा एक मित्र जगह दे न हो भगवान जगह दे। श्री सदगुरु जगह मत मांगिए, जाना तो निश्चित है ना। जो समय बचा उसमें सुमरन करे, सुमरन। त्राही गुरु तार त्राही गुरु कहु हो, और सारे संसार से गुरु बल तरु। गुरुदेव इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो आकर में बराबर आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करोगे। अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु के शरण की अधिकारिणी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करके करती है। विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए, भगवान विष्णु की चरण की अधिकारिणी बन गए। ये सत्संग का फल है। रामचरितमानस माया है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जान नव सत्संग प्रभाव लोकों वेदनो अनुभव। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं। महापुरुष की वाणी है, जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ। कोई टाटा भी सत्संग बैठे होंगे, क्या करते होंगे? हिसाब मिलाते कितना लाभ हुआ ना। जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु, गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे जो हैं उसी के झोला में रखा हुआ। एक समय की बात है, कुप्पा घाट आए। एक ऐसा समय था उस दिन के लिए, परम पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज गुरुदेव से कहते, हुजूर उस तारीख का सत्संग जो है ना, अमुक आदमी को दे दीजिए। बहुत आदमी उस समय का सत्संग मांगते, हमको दीजिए तो हमको दीजिए। गुरुदेव ने कहा उस दिन का समय जो है ना, किसी को नहीं देंगे, किसी के कहने पर नहीं देंगे। हमर मन जब है तो न ओकरे हम देव। श्री सदगुरु हमर जे मन है तो वही दिन के लेल हम ओकरे सत्संग के समय दे। सब कहते कहते थक गए। एक गरीब आदमी कुप्पे घाट में टहल रहे। गुरुदेव उनको बुलाते हैं, महाराज आए, अमुक तारीख का सत्संग को, तो अमुक महीना का अमुक तारीख है। वो हाथ जोड़ ले, हुजूर हम बहुत गरीब छियै, हम गरीब छियै। गुरुदेव कहते हैं भीख मांग के सत्संग कराए ले, लेकिन अहाँ करबो, आए इनको समय दे दीजिए। तो श्री सदगुरु इनके नाम से सत्संग का समय लिख लीजिए। लिखे तो हम हुजूर तो बहुत गरीब छियै। गुरुदेव ने कहा भीख मांग का कराए। बड़े बड़े ताकते रह गए। श्री सदगुरु मिला उन भक्तों और गए। जब गांव गए, गांव के सत्संगी कहते हैं गुरु महाराज जैसे हमारा सत्संग के समय दल के या अमुक महीना का अमुक तारीख सब कहो बड़का का सत्संग नहीं मिला। एकरा गुरु महाराज जैसे सत्संग के समय बड़े बड़े को मिलता नहीं, इनको गुरु को देव सत्संग का समय देंगे। और उनसे कहते हैं मदद करबो न, क्योंकि गुरु महाराज तोरा देता सत्संग के समय तो न मदद करबो।
वो क्या कि दूर दूर के गुरुदेव ने कहा था चंदा संग्रह करके भीख मांग करके सत्संग करा लेना, लेकिन उस दिन का सत्संग तुम करा दो। सत्संग का समय लिए, अब चंदा इकट्ठा करें, मांगने भीखे मांगना हुआ ना श्री सदगुरु, हम सत्संग करवे से हमारा मदद करो, तो भीखे मांगना हुआ ना। परमार्थ के कारणे मांगो मोहिन लागे लाज। दूर दूर के लोग उनको मदद किए, गांव के एक भी सत्संग उनको मदद नहीं कर रहे हैं, एक भी सत्संग की मदद नहीं कर रहे। जब पंडाल बनने लगा पंडाल, तब गांव के सत्संगी के मन में हुआ, गुरु महाराज नहीं थे लेकिन कोई लागे से कुप्पा घर से कोनो बाबा अवश्य अते ते ई जे ने पंडाल बना रहा है। तब वो सत्संगी उनको मदद करने लगे, तब वो मदद करने लगे। धीरे धीरे पंडाल बन करके तैयार हो गया। कल सत्संग प्रारंभ होगा और सुबह जैसे होता है, उनके घर में एक बच्चे की मृत्यु हो गई। आप लोग जानते होंगे श्री सदगुरु, ये बभनगांव की बात है, बभनगांव बात है। एक बच्चे की मृत्यु हो गई, परिवार के सदस्य बिलख बिलख करके रो रहे, बिलख बिलख करके आंसू बहा रहे हैं। गृहपति कहते बच्चा को जहां जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं उतरे, कोई आंसू मत बहा। अभी सुन रहे थे ना, धन्य घरे भगवान शिव गुवानी, गिरजा संत समागमो समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन जन्म दिज भगति अभंगा। राम भगति के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। गृहपति कहते बच्चा को जहां जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं उजरे, कोई आंसू नहीं बहावे। माँ कैसे नहीं रोएगी? माँ नहीं रोगी। हाँ तो रोएगी, परिवार के सदस्य रोएंगे, बिलख बिलख करके दुखिया नहीं रो रहे। तब तक गुरुदेव का पदार्पण हो गया। बच्चे को घर से बाहर नहीं निकल पाए, घर के दोगे में रख दिए। गुरुदेव जाएंगे तो व्यवस्था करूंगा। गुरुदेव की सेवा में लग गए, सब मंच पर चले गए, गुरुदेव मंच पर गए। गुरुदेव का प्रवचन प्रारंभ हो गया। गृहपति धारा प्रवाह आंसू बहा रहे, किस खुशी में? आज मेरे यहाँ गुरुदेव आए हैं, गुरुदेव हमको सत्संग का समय दिए। पहले लोग कहते सत्संग लौटाए दो, घटना घटना, तोरा सत्संग नहीं धार। कौन? जो सत्संग ही नहीं थे। गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन करते गुरुदेव कहते सत्संग में बड़ा खर्चा है, भंडारा दिए पड़े, साधु महात्मा के विदाई करे पड़े, सत्संग में बहुत खर्चा है। लोग सत्संग का समय ले लेते हैं, इससे डरते हैं। गृहपति तो धारा पर आंसू बहा रहे थे। अंतर्यामी सदगुरु क्या नहीं जानते? पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है, सामर्थ्यवान सदगुरु जानते हैं। गुरुदेव ने कहा मेरे पास जिस भावना से लोग आते हैं, क्या क्या करके आते हैं, क्या सोच रहे हैं, हम सब कुछ जानते हैं। अगर बताना शुरू कर देंगे मेरे पास कोई नहीं आएगा, इसलिए हम कहते नहीं है। श्री सदगुरु गृहपति धारा प्रवाह जो आंसू बहा रहे थे, पूज्य गुरुदेव कहते देखो लगता है इस तरह रो रहा है, देखो किस तरह रो, देखो लोग रो रहा है, किस तरह रो रहा है, लगता है किसका बेटा मर गया है। उसी से उठ करके खड़े हो गए, कहते हाँ हाँ मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। पूज्य गुरुदेव कहते उस भक्त उसमें पंडाल में भक्त सब बैठे हुए थे, कहते हैं ये शीतल बाबू ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? कहते हो जो ठीके कहे छे, छोटा बच्चा रहे ओकर मृत्यु है। गुरुदेव कहते कहाँ छे बच्चा यो, बच्चा कहाँ छे यो? कल के हुजूर बच्चा छे घर के दोग में रखल छे, घर के दोग में रखल छे। गुरुदेव उठे एक फूल लेते, जैसे फूल लेकर के आगे बढ़ते हैं, बच्चे की दादी छेंक लेती हुजूर
अहाँ नहीं जइयो, अहाँ जेबे तो छुआ देवे, अहाँ जेबे तो छुआ देवे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं बच्चा जब जीवित रहता है उनके माता पिता कहाँ से कहाँ रखते हैं, जब बच्चे की मृत्यु हो जाती है वहाँ जाने के बाद उनको छूने के बाद छुआ जाता है। मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ, मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूँ। और गुरुदेव उस बच्चे पर फूल रखे और रखते हुए कहते बच्चे की माँ कहाँ उठाओ और उसे दूध पिलाओ। दुखियार ने तो सुभद्रा की तरह रो रहे थे, उत्तरा की तरह रो रहे थे, बिलक बिलक करके रो रहे थे। दुखियार ने दौड़ करके बच्चे को उठाती है, गोद में उठाती है, बच्चा रोने लगता है, दूध पिलाती है, बच्चा दूध पीने लगता है। गुरुदेव उनका नामकरण नाम रखे राम कुंड मंडल। श्री सदगुरु आप लोग सुने होंगे राम कुंड मंडल जो भवन गंवा के थे। और गुरुदेव अपने मौत से उनको सत्संग का समय देते। उस दिन घटना तो घटना था, लेकिन जीवन में सत्संग जो उनको गचपा दिए। भज मुन सतगुरु दयाल काटे जम, जाला नामकरण के बच्चे का नाम रखे राम कुंड मंडल। बड़े हुए तो राम कुंड मंडल कहते थे। कितने वर्ष जीवित रहे? 95 वर्ष तक जीवित रहे, 95 वर्ष। जो बात दवा से हो न सकी वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। अगर पहुँचे हुए सामर्थ्यवान सदगुरु अगर मिल गए तो बात खुदा से होती है। साचा सदगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, और दादू ऐसा गुरु मिल लिया जीव ब्रह्म कर लिया। इसलिए कभी तस्वीर को तस्वीर मत समझिए। धमारा कांड हुआ था, आप लोग जानते होंगे। श्री सदगुरु बदला घाट जो है, ट्रेन का 7 बोगी जो पानी में चला गया था ना, चला गया था बदला घाट धमारा। शनिवार का दिन था, उस दिन मेरे यहाँ सत्संग हो रहा था। काफी आंधी, काफी पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर गिरा था, काफी वर्षा हुई थी। उस दिन की घटना है, हमारे क्षेत्र के जगदीश काश्यप बाबा, श्री सदगुरु जगदीश काश्यप बाबा डेहरी और हर जगह बहुत अच्छा प्रवचन करते, बहुत दूर दूर जाते थे प्रवचन करने के जाते थे। मानसी में जब आए ना, मानसी में 10 युवक पहुँचे। 10 युवक देखे कि बाबा खड़े हैं स्टेशन पर। 10 युवक आए, एक उसमें से कहते बाबा आए हमरा कन सत्संग कर न दियो, आए हमरा कन सत्संग कर दियो। वो क्या कहते, मेरा सत्संग दिया हो सहरसा तरफ, उधर जाएंगे, वहाँ जा कर के सत्संग करना है। 9 युवक और आ गए, कहते नहीं नहीं बाबा चलो हमरा गाँव में कर दियो। जिनके यहाँ था हमरा घर पर कर दियो, और के गाँव न हुआ, घर इनका हुआ। 9 का गाँव हुआ, 1 का घर। 10 मिल नहीं बाबा चलो करिए दो सत्संग। बाबा कहते हम जहाँ समय दे वहाँ जाएंगे, हम झूठा हो जाएंगे। वो गाड़ी पर बैठ गए। 10 युवक कहते बाबा जेबो कि नहीं जेबो, जेबो कि नहीं जेबो। कल के नहीं जाएंगे, क्या कर लोगे। हिंदी बोलते थे, हिंदी संस्कृत बोलते, क्या कर लोगे। कल के बाबा हम तो गोर लागे छे, चलो नहीं जेबो तो देखो हम दिखाई दे छे। कल के क्या कर लोगे, दिखाई दो क्या, पुलिस को बुलावे। कल के बोलबो पुलिस का, जा पुलिस तक ला के चल जब गेंद के तरह उठा के। आग्रह करे छे, नहीं माने छे, चलो हमरा कोई बाबा नहीं ले चलो हम सत्संग कर दे। तो बाबा कहते कोई बाबा पहले न खोज दियो, अभी खोजेगा तब मिलेगा बाबा। क्योंकि हमारा बाबा मिल गए। उठाए श्री सदगुरु, कुछ आदमी झोला लिए, कुछ छड़ी लिए, सब पहले गोर लागे बाबा श्राप टा नहीं दियो, सत्संग में ले जाए। श्री सदगुरु
कोई पाँव पकड़े, कोई हाथ पकड़े, कोई यहाँ पकड़े। श्री सदगुरु महाराज की जय जय। गुरु कहते हो लेके चल दिए, कहते हे हो ये तो बदमाश सब छे, हमारा बदमाश ला के जाए, लेके चल दिए और जा करके मंच पर बैठा दिए। कहते बाबा प्रवचन करो। प्रवचन, बाबा प्रवचन करता है। बाबा कहते इसी सब इस सत्संग करता है, इस सब बदमाश सबको पाल पाल करके रखता है। मेरा समय था सहरसा की तरफ जबरदस्ती उठा के लाया है, हम वहाँ झूठा हो जाएंगे। तो सब कहे बाबा प्रवचन कर, कल के प्रवचन तो हम नहीं है करवा। 10 युवक छुप छुप गए, आग्रह कर रहे हैं बाबा कल के एकदम कुछ नहीं कहो। बाबा जो मंच पर समय दिए सबके बारे में डांटे फटकार। श्री सदगुरु जोरों की आंधी आ गई, जोरों की आंधी आई ना उस दिन, पंडाल उजड़ गया। काफी वर्षा हुई, पंडाल जोर गुजर गया। कहीं बैठ करके आरती किए और हमेशा सबको डांटते रहते थे। आज हम वहाँ के लिए झूठा हो गए। लोग कहेंगे कि बाबा भी झूठ बोलते हैं। 7:30 बजे का जब समाचार सुनते, प्रादेशिक समाचार कि मानसी से जो अमुक गाड़ी अमुक समय में आ रही थी, जोरों की आंधी ने, तूफान ने 7 बोगी जो है पानी के अंदर में चला गया, पानी के अंदर में चला गया। वो 5वें बोगी में थे। श्री सदगुरु 7वें तक पानी के अंदर में है, आप 5वां कहाँ होंगे? श्री सदगुरु पानी के अंदर में, पानी के अंदर में। जब समाचार सुने, पहले जो कुछ से कुछ बोल रहे थे चुप हो गए। सब वहाँ कहते बाबा समाचार सुनियो, वो जो अमुक समय में जो गाड़ी आवे रहे, मानसी से सहरसा आवे रहे, ओकर 7 बोगी पानी के अंदर में चल गए छे। बहुत लोग मरले, बहुत आदमी के बचेबो करलके, और बहुत एहन सब भेले डंटा मार मार के घड़ी खोल लेलके, तो पैसा लगा पानी में बहा देलके। और उसके लिए पहले गुरुदेव रोते हुए कहते हैं गिद्ध गिरते अंतर्यामी सदगुरु सब जानते थे। जब वो सुनते हैं कि 7 बोगी पानी के अंदर में, तब जो कुछ बोलते थे बकना बंद कर दिया। श्री सदगुरु बकना बंद कर दिया। रात का सत्संग नहीं हुआ, पूरा मातम छा गया था। सुबह में सत्संग किए, पंडाल तो उजड़िए गया था, छत पर करते, छत पर सत्संग। पूरा मुँह आसन लगाए, पूरा मुँह बाबा बैठे हुए, गुरुदेव का पावन तस्वीर भी कुर्सी पर, पूरा मुँह। काफ़ी सूरज का ताप जो है, सूरज के ताप को बाबा बर्दाश्त नहीं करते थे। एक आदमी छाता लेकर के बाबा को, छाता का सहारा लेकर के छाया हो, लेकिन गुरुदेव का तस्वीर वैसे। उसमें जो सत्संगी सब बैठे हुए थे, क्या देखते हैं? गुरुदेव की तस्वीर से पसीना चूरा, पसीना। गुरुदेव की तस्वीर से पसीना तर बतर चूरा। पानी नहीं, वर्षा नहीं, कोई ओस नहीं, ये पानी कहाँ से चूरा? तस्वीर से टकरते हुए कुर्सी पर आ गए और सब देखते उठ करके बाबा गुरु महाराज की तस्वीर से पसीना चू रहा है। जब बाबा उठकर साक्षात देखे कि पसीना चू रहा है, तब एक छाता और मंगाए, दूसरे आदमी को खड़ा किए, और जब पंखा झेलने लगे, झेलते पसीना, तब पसीना सूख गया। और उस समय जगदीश काश्यप बाबा फूट करके रोने लगे। किसी न किसी बहाने सदगुरु ने मेरी रक्षा कर दी। बच्चे को मैंने कुछ से कुछ कहा, बच्चे ने नहीं लाया, गुरुदेव की प्रेरणा हुई, तब बच्चे उठा करके हमको लाए हैं। ऐसे रक्षा करने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु होते हैं। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु गुरु एक नाम एक
ले भे मात होते बड़ी छोट करने तय पिता होता अधिक भलाई है कुल मालिक होते बड़ी कृपाधार है गुरु सम नाही सहाय है तन मनातम पद पर बारिये गुरु हित परतर नाई है निज दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है जौ गुरु कृपा तनि विचारें मिटे कल्पना सो गए गुरु समदाता साहिब नाई गुरु गुरु जपिए लोग है गुरु तज और न चित्त बसाइए गुरु 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 नित्य है जपत रहिए मैं ही कर जोरी गुरु चरणन धरी चित्त। मेरे गांव की घटना है। श्री सदगुरु एक सत्संगिनी थी, उनके पतिदेव का तबीयत खराब, पता चला ऐसे तबीयत खराब है तो गुरुदेव का बहुत बड़ा पावन विग्रह उनके घर में है। स्तुति करने के लिए बैठी, पहले भजन गाए, भजन गा करके रोने लगी। गुरु महाराज रक्षा करियो श्री सदगुरु। ये जो बिलख बिलख करके रो रही है ना, गुरुदेव का जो पावन विग्रह है, पावन तस्वीर, उसमें से क्या देखते हैं, गुरुदेव की आंख से आंसू टपकता है। आंसू टपक करके टघर करके नीचे, बड़ा तस्वीर है, नीचे गिरा, आंसू टघर करके नीचे गिरा और उठ करके रोने लगी। गुरुदेव की तस्वीर में से माथा रगड़ते हुए, अहाँ कानवे तब तो अनर्थ भाई थे, अहाँ क्या काने श्री सदगुरु, अनर्थ भाई थे, अहाँ नहीं कानियो हुजूर। इतने बड़े सामर्थ्यवान दयालु सामर्थ्यवान सदगुरु होते हैं। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी सुरती आई हम फांसे, अयन सुधि अपनी नासे, भई भव शोक की बासे, कठिन जहते उधारा। तो गुरुदेव की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। किनको लाभ हुआ? राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था, नरक में। जमदूत मुगदर से कुटनी करते कुटाई। गीतानंद स्वामी कहते, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोर तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है मौत रूपी डाक गाड़ी। जिस समय आएगी कहे गीतानंद, यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए, सत्संग करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल, एक को बाधा नहीं रहेगा, को बाधा सत्संग कर तो लीजिए, कर ले भैया बनिज व्यापारी, फेरो मिल तो यह न सुतारी। फिर समय ऐसा आने वाला नहीं। गुरुदेव ने कहा समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। निज काम क्या? प्लॉट खरीदिए लेने छे, 10 मंजिला बनाइए लेने छे, वही करने के लिए आता है। गुरुदेव कहते जहाँ रहना नहीं वो हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, और जहाँ जाना निश्चय तो उस घर का पते, उस घर का पता नहीं है। संत महात्मा लोग कहते उस घर का पता, मानव का शरीर मिला है, उस घर का पता लगा लीजिए। संत कबीर ने कहा, कोठा के ऊपर कुठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही गही उतर पार हो। सुखमन घाट के साकर बटिया, हम धनी अलग बयस हो। चंद्र बदन मोरा अंगिया पसेज गेल, नैना से ढरी परे नोर हो। पीलहु आहु हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे सांवर गाय के दूध हो। जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरो जान नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे खो टक सार हो। अवरी के गौना बहुरी न होना, फिर न मनुष्य अवतार हो। भगवान बुद्ध के समय की बात है। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने इकलौता पुत्र को लेके गए भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी जब प्रणाम करते हैं
तो भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद देते हैं। किनको? माता पिता को आशीर्वाद देते हैं। जब ब्राह्मण कुमार प्रणाम करते हैं, 5 साल का ब्राह्मण कुमार था, श्री सद्गुरु, जब ब्राह्मण कुमार उनको प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते। श्री सद्गुरु, भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले। आनंद कहते, भंते इनके माता पिता को प्रणाम के तो आप आशीर्वाद दिए, और जब ब्राह्मण कुमार आपको प्रणाम के तो आप कुछ नहीं बोले। भंते कुछ तो बोलिए, उनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते, आनंद मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं? यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा, मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं? इतना सुनते ही ब्राह्मणी रोने लगे। और ब्राह्मणी जब रोने लगे, आनंद कहते, भंते एकलौता पुत्र है, कोई उपाय तो कीजिए। बहुत आग्रह किए। तब भगवान बुद्ध कहते, देखो आनंद, इसके लिए सत्संग कराना पड़ेगा। इसके लिए 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। 7 दिन तक इसके लिए सत्संग कराओ। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक ब्राह्मण कुमार सत्संग को सुनेगा। घेरा बनाया गया। घेरे के अंदर में जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, ब्राह्मण कुमार 7 दिन तक आगे में बैठ करके सत्संग का श्रवण किया। 7 दिन तक सत्संग सुने। 7वां दिन सत्संग समाप्त हो गया। 8वें दिन वह ब्राह्मण कुमार जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए गए, जैसे प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं, दीर्घ जीवी भव। दीर्घ जीवी भव। आनंद कहते, भंते जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन तक जो सत्संग सुने और आपको 8वें दिन जो आकर के प्रणाम किए, आप कहते दीर्घ जीवी भव। यह आनंद, ये ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते 120 वर्ष। 120 वर्ष जो बात दवा से हो सके, वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। गुरुदेव ही भगवान बुद्ध के रूप में थे। श्री सद्गुरु गुरुदेव भगवान बुद्ध के रूप में गुरुदेव थे। गुरु नानक देव जी के रूप में गुरुदेव थे। समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में गुरुदेव थे। गरीबदास के रूप में गुरुदेव थे। गुरुदेव तो थे, गुरुदेव का अवतार हुआ है। अवतार होता उद्धार करने के लिए। भगवान को जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में राजा बिंबिसार आते थे। राजा बिंबिसार अपने पुत्र को जब कहते थे, अजातशत्रु को, अजातशत्रु कहते थे, मेरा कोई हितैषी नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं। मेरा अगर कोई हितैषी है, मेरा कोई गुरु है, तो वह देवदत्त है। देवदत्त। देवदत्त कौन? भगवान बुद्ध के मौसेरा भाई, चचेरा भाई थे, जो भगवान बुद्ध को हमेशा सताने का काम किए। इसलिए सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए। अच्छा गुरु नहीं मिला, सच्चा गुरु नहीं मिला, और पिताजी का सम्मान नहीं कर पाए। अजातशत्रु सम्मान कर पाए? नहीं, नहीं कर पाए। अपने पिताजी को समझ नहीं पाए। महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। दूसरा है कोई? माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने जन्म दिया रे, उसका दिल कभी ना दुखाना, कभी ना दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे। अभागलू मानव जकरा माँ बाप नहीं छे। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना।
भगवान बुद्ध ने कहा, मैं राजा बिंबिसार से बराबर कहा करता था कि राजन, आप अकेले सत्संग में आते हैं, अपने पुत्र को क्यों नहीं लाते? पुत्र को इसलिए नहीं लाते थे कि मेरा पुत्र सन्यासी बन जाए। सन्यासी बनता तो बुरा होता है कि अच्छा होता है? 80 करोड़ की संपत्ति को छोड़ करके भगवान बुद्ध अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए। यशोधरा जैसी भी सुंदरी पत्नी, राहुल के जैसा सुंदर पुत्र, ये तमाम को छोड़ करके घर से निकले, आत्मस्वरूप का दर्शन किए, अपने तो उद्धार हो गए, पुत्र को भी मोक्ष धाम पहुंचा दिए, पत्नी को भी मोक्ष धाम पहुंचा दिए। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं राजा बिंबिसार से बराबर उनसे कहते थे कि आप अकेले सत्संग में आते हैं, अपने पुत्र को भी लाइए। जब मैं उनसे कहता था, वो कहते थे नहीं, इकलौता पुत्र है, आपके सत्संग में आए तो सन्यासी बन जाएंगे। अब विशाल राजपाट कैसे चलेगा? सर सदगुरु, विशाल राजपाट कैसे चलेगा? आज मैं जो कह रहा था, अगर मेरे बात को राजा बिंबिसार मान लेते, आज उनकी फजीहत, आज उनकी दुर्गति नहीं होती। इसलिए अपने पुत्रों को भी सत्संग में लाइए, और लाना चाहिए। उस सत्संग में सेठ अनाथ पिंडक बैठे हुए थे। यह जब सुनते, सेठ अनाथ पिंडक का माथा ठनक गया। हमको भी कोई एक पुत्र है। अब पुत्र का क्या नाम है? पुत्र का नाम है काल। भगवान बुद्ध कहते, मैं काल को देख, काल मतलब समय को देख रहा। आने वाले समय में लोग पिता का सम्मान नहीं कर पाएंगे, माँ का सम्मान नहीं कर पाएंगे, भाई भाई प्रेम से नहीं रहेंगे, पत्नी पति का सम्मान नहीं कर पाएंगे। ऐसा समय, ऐसा दुर्दिन आ रहा है। जो धर्म के सहारा रहेंगे, धर्म के सहारा रहेंगे, वो आपस में मेल से रहेंगे। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, ना जहाँ सुमति अच्छी मति है, वहाँ संपत्ति की कमी नहीं होगी। और अंत में संसार का सुख तो होगा ही, अंत में मोक्ष को भी प्राप्त करेंगे। इतना सुनते सेठ अनाथ पिंडक का माथा ठनकता है, और वो कहने लगे, मुझे भी तो के पुत्र है। भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। सेठ अनाथ पिंडक अपने पुत्र काल भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा, सत्संग में जाओ। काल कहते, हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं, हम सत्संग नहीं करते हैं। काल ऐसा था, अपने घर के सामान को चुरा लेता था। इकलौता पुत्र है, धन किसका होगा? दूसरे का होगा, किसी दूसरे का, ये पुत्रे का होगा। अपने घर का सामान चुरा लेते थे। संगत गलत हो गया था। तो भगवान बुद्ध का समय हो रहा, सत्संग हो रहा था। सेठ अनाथ पिंडक कहते, काल भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा, उस प्रवचन में सत्संग में जाओ तो काम को सत्संग से कुछ लेना देना नहीं है। सेठ अनाथ पिंडक कहते, आज अगर तुम सत्संग में जाओगे ना, तुमको 100 कारसापन का नाम सुनते ही कहते, पिताजी तब तो हम सत्संग में जाएंगे, हमको 100 कारसापन दीजिए। था लालचिन था, जो एक कारसापन चुराता था, घर के सामान को चुराता था। 100 कारसापन कहा, तब तो जाऊंगा, 100 कारसापन पहले हमको दे दीजिए, तब हम जाएंगे। 100 कारसापन का गट्ठर बनाए, गट्ठर बांध करके रखे, तब सत्संग में गए। और सत्संग गए तो सबसे पीछे बैठे। श्री सदगुरु कहाँ बैठे? पीछे बैठे, खुट्टा का सहारा लेकर के। श्री सदगुरु आहार करने के छे, जना जोगार छे बैठियो, लेकिन दीवार से हटवे तो और बढ़िया है ना। श्री सदगुरु खुट्टा का सहारा लेकर के बैठे हुए थे। प्रवचन हो रहा था, गहरी नींद में सो गए।
गहरी नींद में सो गए, फिर बीच में उठते हैं, प्रवचन हो रहा था, उठ करके चल दिए। कई गांव भ्रमण करते करते दूसरे दिन घर आए। जैसे घर आए तो सेठ अनाथ पिंडक कहते, कल भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ था, सुनाओ तो। काल क्या कहते, आप प्रवचन सुनने के लिए कहाँ कहे थे? आपने कहा सत्संग में जाओ, तो हम गए तो हम पीछे में बैठे, खुट्टा का सहारा लेकर के गहरी नींद में सो गए। अब बाद में उठे, मन नहीं लगा, कई गांव भ्रमण कर तभी आ रहे। आप कहते सत्संग सुनने के लिए, तब तो हम सुनते। फिर सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, आज तुम फिर भगवान बुद्ध के सत्संग में जाओ। अब नहीं जाऊंगा। सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, आज अगर तुम सत्संग में जाओगे ना, तुमको 1000 कार संपन्न कार, 1000 का नाम सुनते कहते हैं, तब तो जाऊंगा। 1000 दीजिए, हाँ तब तो जाऊंगा। 1000 कारसापन का गट्ठर बांध करके अलग रखवा दीजिए, सामने में गट्ठर बंधवा करके अलग रखे। और जब सत्संग में जाने लगे, सेठ अनाथ पिंडक कहते, काल आज तुमको हम 1000 कारसापन दिए हैं। आज भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा ना, प्रवचन, वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। उसमें काल कहते, हाँ पिताजी, आज मैं सत्संग में सबसे पहले जाऊंगा और सबसे आगे बैठूंगा, और भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले गए आगे बैठे, श्री सद्गुरु सबसे पहले गए आगे बैठे। भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है, काल भगवान बुद्ध को देख रहे हैं। महापुरुष की वाणी है, निहारो यारो गुरु मूर्ति की। और अभी सुन लेते ना, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब उर होते इंजोर। आगे में बैठ करके एक टक वो भगवान बुद्ध को देख रहे थे, प्रवचन सुन रहे थे। सुनते 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 समाधि लग गई। समाधि, गुरुदेव ने कहा, ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन, घाटी हो दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचही में, फाटी हो। सत्संग में जो बैठे, समाधि लग गई, अंधकार मंडल का छेदन होता है, प्रकाश के सहारे, शब्द के सहारे आज वो मोक्ष धाम के अधिकारी हो गए। थोड़ा सा सत्संग के इतना बड़ा सत्संग का लाभ है। समाधि लगे, समाधि लगे। भगवान बुद्ध का प्रवचन समाप्त हो गया, पंडाल खाली हो गया। आज काल समाधि में बैठे हुए, काफी रात्रि हो गई। काल घर नहीं पहुंचे। सेठ अनाथ पिंडक मन में विचार करते हैं, अभी तक मेरा पुत्र काल सत्संग से नहीं आया, मेरे पुत्र काल को क्या हो गया, अभी तक नहीं आया। या जो मन में सोचते हैं, भगवान बुद्ध बैठे बैठे सब बात को जान गए कि सेठ अनाथ पिंडक क्या क्या सोच रहे हैं, सब जान गए। गुरु सब कुछ जानते हैं, नहीं जानते, सब कुछ जानते हैं। मेरे पुत्र अभी तक नहीं आए हैं। सेठ अनाथ पिंडक जो इस तरह सोच रहे हैं, भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। उसी से भगवान बुद्ध पंडाल में आए। तो पंडाल में आते हैं तो क्या देखते हैं, काल को समाधि लग गई है। काल सत्संग पंडाल बैठे हुए। जैसे भगवान बुद्ध आए, उनके पीठ को थपथपाते कहते हैं, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे आंख खोलते सामने में सदगुरु हैं, सदगुरु के चरण लिपट गए। श्री सदगुरु के चरण लिपट गए। और भगवान बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे काल
सेठ अनाथ पिंडक के घर पर गए। सेठ अनाथ पिंडक के घर पर गए। जैसे घर पर गए, सेठ अनाथ पिंडक के यहाँ देवता रहते थे, देवता वो सब व्यवस्था करते थे, बैठा करके दोनों को भोजन कराते हैं। भगवान बुद्ध और काल भोजन कर रहे हैं और सेठ अनाथ पिंडक बैठ करके देख रहे हैं। पहले दिन जब तक काल कारसापन लिया नहीं, तब तक सत्संग में गया नहीं। श्री सद्गुरु आज तो लेना दूर, आज तो गट्ठर को देखता तक में नहीं है। आंख बंद करके उठा रहे हैं, भोजन दे फटाफट चटाचट दे रहे हैं। और सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, आज मेरे पुत्र काल को क्या हुआ? किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई? लेना तो दूर, आज तक देखता क्यों नहीं बनते? मेरे पुत्र काल को क्या हो गया? किनकी आंखें लग गई, किनकी नजर लग गई? उस समय भगवान बुद्ध कहते, शेर जी आपके पुत्र काल को किसी की आंखें नहीं लगी। श्री सद्गुरु आज आपके पुत्र काल को किसी की आंखें नहीं लगी है, किसी की नजर नहीं लगी है। आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है। उस सुख की, किस सुख की? आज आपके पुत्र काल के सामने तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है। तीनों लोक की संपदा, सम्राट के पद से आगे का सुख, इंद्रलोक के पद से आगे का सुख, ब्रह्मलोक के पद से आगे का सुख है, आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। काल जब आंख खोलते हैं, काल का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था, ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। आज आपके पुत्र काल मोक्ष धाम के अधिकारी हो गए। काल का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। ये सत्संग का फल है। श्री सद्गुरु और महाराज का थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो और सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। गुरुदेव की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। गुरुदेव के तस्वीर को कभी तस्वीर मत समझिए। कपड़ा धोते हैं ना, नहीं धोते हैं, बर्तन धोवे छे कोई ना रहे छे, आंगन में झाड़ू लगवे छे ने, इधर सब काम कर रहे हैं। और गुरुदेव के तस्वीर को नया वस्त्र से नहीं पोछते हैं। प्रत्येक दिन पोछना चाहिए कि नहीं पोछना चाहिए? बहुत आदमी पानी देते देते तस्वीर को खत्म कर देते। सदगुरु नया वस्त्र रखिए, उनको पोछे, साफ करके रख दीजिए, फिर पोछ लीजिए। कुप्पा घाट की घटना है, गुरुदेव को व्हील चेयर से सब हम लोग पीछे पीछे सब गुरुदेव को ले जा रहे थे व्हील चेयर पर। छोटे लाल बाबा सब, बड़ा डंडा, श्री सदगुरु बड़ा लाठी था इनके पास, लेके जा रहे थे। हम लोग पीछे भेज साहिब स्वामी जी बड़ा संत ही बात है। कुप्पा घाट में प्रवेश द्वार है, उसी सामने इधर एक व्हील चेयर पर गुरुदेव बैठे हुए। अब बहुत सत्संगी सभा है, बहुत सत्संगी सभा, बहुत आए तो गुरुदेव को प्रणाम किए। सब जो जाए गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं, गुरुदेव से हाथ कर रहे हैं। एक माँ जब उधर से आई प्रणाम करने के लिए, गुरुदेव कहते भागो यहाँ से, भागो। वो माँ रुक गई। हम सब उनको देख रहे हैं, सब उनको देख रहे हैं, सबको प्रणाम करने के इनको कहते भागो यहाँ से। वो रुक गए उधर। गुरुदेव क्या कहते हैं? मेरे शरीर में मकरा का जाला लगा दिया है, अभी आयो प्रणाम करने के लिए। मेरे शरीर में मकरा का जाला लगा दिया है,
अभी आयु प्रणाम करने के लिए। तब उसी में से कुछ सत्संगी सब कहते हैं अहाँ के घर में जो गुरु महाराज के तस्वीर छे कते मकड़ा के जाला छे, कते जाला छे मकड़ा के जाला। पूरे ब्रह्मांड को देखने वाले सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। सच्ची घटना एक गरीब व्यक्ति गुरुदेव के पास पहुंचे। हुजूर हम जैसे पहुंचे सत्संग हम करें, गरीब आदमी छे। जैसे कुप्पा घाट पहुंचे तो कुछ बाबा सब कहते हैं हेलो आयल छे सत्संग के समय ले लें। और देखी कि शरीर पर वस्त्र बड़े गरीब आदमी थे। सत्संग में की सब खर्चा करबे, कल के की खर्चा करबे, गुरु महाराज के ला जेबे खर्चा। कल के कौन खर्चा करबा, की छे सब खर्चा करबे। कल के गुरुदेव के कतऽ रखबे, कल के गुरु महाराज के रखबे जे घर में रहे ओहि घर में रखबे। क्या गो घर छे, कल के एके गो घर छे, एके गो घर छे। कल के आहार के कल के वही घर में गायो पाले छे वही घर में, कुट्टियो वही घर में, जलावनो वही घर, भोजनो वही घर में बने छे। कल के जाइए सत्संग का समय नहीं मिलेगा, सत्संग का समय नहीं मिलेगा। वो क्या कहते गुरु महाराज से मिल हुए हैं, तो जाओ बगल में खड़े चले गए। गुरुदेव का कान बहुत बड़ा, श्री सदगुरु कोई कुछ बोलते थे ना दूरी में सुन लेते थे। एक बार गुरुदेव ने कहा कौन है जी, बाएं हाथ से के बारे कुछ होते हो, श्री सदगुरु अखाना करके आए थे। दूरे से बोल दिए, डांटे, वहां देखे एक आदमी से छूना चाहते, मत छुओ, रोके। क्या नहीं सुनते, क्या नहीं देखते हैं, देखते भी हैं सुनते भी हैं। गुरुदेव कहते हैं के लिए यो बुलाए उनको, कौन आया था सत्संग का समय लेने के लिए, आए गुरुदेव के पास शरण में लिपट गए। कहाँ आए नो हुजूर आलिए सत्संग के समय ले तो की कहलक, जो जो कहे बाबा जो जो को सब सुना दिए। और तो गुरुदेव सुन भी रहे थे, उनके सामने में सुनाए सब। गुरुदेव कहते हैं जो जे गरीब आदमी छे ओकरा कोनो सत्संग नहीं देखी, कना कना सब बताए, सब कुछ बताए ऐसे ऐसे। कल कहा कर हम सत्संग करब, चौकी है कि नहीं श्री सत्संग। कल के ककरो से मांग लेवे, कल कोठा कोनो सार्वजनिक जगह है कि नहीं, कल के हाँ हुजूर है। कल के वही चौक एगो चौकी मांग कर धुई लेवे, वही पर हमारे तरफ श्री सदगुरु। खाने के लिए क्या खाएंगे गुरुदेव, कुछ नहीं पूछे, कुछ नहीं पूछे क्या खाएंगे। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट पाट की जरूरत नहीं है, वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करना चाहिए। वहाँ जैसे पहुँचे सबके मन में सत्संग तो भै गए, चूल्हा नहीं देखे श्री सदगुरु। अच्छा कोनो दोसर जगह व्यवस्था तो नहीं है, किसी के मन दही चूड़ा का तो व्यवस्था नहीं है, सबके मन में हो रहा है। कहाँ भंडारा, कहाँ की चूल्हा चौका देखते छे। ऐसे कोनो दूरे व्यवस्था है थे। सत्संग समाप्त के बाद गुरुदेव कहते हे यो हमर मन करे छे सत्तू खाए के, श्री सदगुरु हमर मन करे छे सत्तू खाए के। वो कहते हुजूर 5 किलो हम जे छे ने धोई के बढ़िया से भुजबलिए या नया मिट्टी के बर्तन में रख 5 किलो। गुरुदेव कहते हमरा सत्तू खिलाओ, श्री सदगुरु। गुरुदेव सत्तू खाए, चला सब की कहते
काजू की किशमिश रस कदम क्या कहते हैं? अरे रस का हर चीज मिलता है गुरुदेव की कृपा से, लेकिन गुरुदेव वहां से श्रद्धा से सत्तू खाए, तमाम सत्तू खाए। सत्तू गुरुदेव के कुछ शिष्यों ने कहा हुजूर को जहां नहीं वहां समय दे देते हैं, जहां नहीं देने का वहां समय दे देते हैं। आपको तो कष्ट होता ही है, आपके साथ हम लोग भी कष्ट को झेलते हैं। उस समय गुरुदेव ने कहा देखो जी, हमारी रक्षा संत लोग करते हैं, हमारी रक्षा ईश्वर करते, हमारी रक्षा संत लोग करते हैं, फिर भी हुजूर समय नहीं देना चाहिए। गुरुदेव ने कहा देखो जी, सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है, आश्रम में बैठे बैठे सर जाना अच्छा है। सब अपने सिर को झुकाइए। गुरुदेव ने कहा हमेशा सत्संग करने के लिए तैयार है, सत्संग करने के लिए तैयार रहिए। तो भगवान श्री राम क्या करते थे? उठ करके सुबह मुहूर्त पहला उनका दैनिक दिनचर्या क्या था? प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावे माता उठते थे, माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे, वही बड़े हुए उपदेश किए। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनते ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ये पाषाण बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निजहि परलोक समारा, सो परत दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछता, काले कर्मेश्वर ही मथ्या मिथ्या दोष लगा। यह भी सुने थे करण धार सदगुरुदीर नावा, दुर्लभ सास सुलभ कर पावा, जोर उतरे भव सागर नर समाज अस्पा, सो कृत निंदक मंदमति आत्म हन गति जाए। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संगन पावे प्राण विसुन दे गिरजा संतमागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म दिज भगति अभंगा। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। यह भी सुन रहे थे सो धन धन्य प्रथम गति जाके, धन पुण्य रत मति सोई पाकि। वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, जो दान में लगता है। पहला रोटी किनको दीजिए? गाय को, श्री सदगुरु, संत महात्मा को, माता पिता को, सास ससुर को दीजिए। और चुपके चुरा करके मत खाइए। आप लोग को नहीं कर श्री सदगुरु, बहुत आदमी बनाए लग चुपके चा बोलिए नूनू रे दादा कहाँ छो? दादा गलो है न, दादी एक लंग बैठल छो, करही बरी दे रहे झाड़ रहे। श्री सदगुरु, ऐसे लोग का जब शरीर छोड़ता है ना, सूची मुख वाला प्रेत बनता। प्रेत एक बूंद पानी पीने में उसको 1 बरस लगता है, 1 बरस। तो प्रेत बनते तभी न पैन पीते कहता दूसरे पर सवार भाईते कहते लो पानी पियल, कहते कि ना दूध पिला दो, छालीदार दही की नहीं उन्हें हमरा पानी पिलवा। सतमिठा भेले भोज में 2 रसगुल्ला नहीं वो सब नहीं चलते। श्री सदगुरु पानी पीते पट फट भागते हैं। इसलिए मार्कंडे पुराण को लट करके पढ़िए। जो माता पिता को समय पर भोजन नहीं देते हैं, माता पिता को पानी नहीं देते हैं, ऐसे का जब शरीर छोड़ता है ना, जमदूत काफी कूटते हैं। जमराज कहते कूटो, और जब मांगते हैं पानी तो क्या देते? पानी। जमराज कहते हैं ऐ जमदूतो, इस पापी को दुर्गंध युक्त खून पिलाओ, खून। मार्कंडे पुराण को करके पढ़िए। कूट कूट करके
पिलाते हैं, काफ़ी दुर्गंध हो रही होती है। जो माता पिता को भोजन नहीं देते हैं, दुर्गंध युक्त पीप पिलाते हैं, पीप पियल देता है, और कुटनी है तो पीबे न करता है, कुटाई होती है। इसलिए वह दुर्दिन नहीं देखना पड़े। माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए, मेल से रहिए। गुरुदेव की वाणी स्त्रियों के लिए मोक्ष, स्त्रियों के लिए मोक्ष के क्या चाहिए? उनके घर में सास ससुर, माता पिता और पति की सेवा, गुरु से युक्ति लेकर के ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति। जो इस तरह माता पिता सास ससुर पति का सेवा करेंगे, गुरु भक्ति में अनुरक्ति रखी, ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति रखेगी, वो मोक्ष को प्राप्त करेगी। मोक्ष, कहीं जाने की आवश्यकता, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पुंडलिक के बारे में आप जानते हैं, पुंडलिक के बारे में आप लोग जानते हो। पुंडलिक की जब शादी हुई ना, पत्नी थी महासुंदरी, बहुत सुंदरी, श्री सदगुरु बहुत सुंदरी। अब पुंडलिक अपने पत्नी को कहते, देखो अब जो है तुम कोई काम नहीं करोगे, तुम सिर्फ बैठे रहो। अब बैठा करके पुंडलिक अपने झाड़ू लगाते थे घर में, श्री सदगुरु। अब मित्र सब इंतजार कर रहे हैं, पुंडलिक शादी करके आए हैं, पुंडलिक को देखना है, तो देखने के लिए निकलवे नहीं कर रहे हैं। 12 दिन हो गया, श्री सदगुरु। पुंडलिक अपने से झाड़ू लगा रहे हैं, चौका बर्तन कर रहे हैं, बर्तन माज रहे हैं। अब भोजन बना करके पहले पत्नियों को खिलाते, श्री सदगुरु। पत्नी के मतलब है पतन करे ना, श्री सदगुरु। पति के मतलब है पतन करा देना। संत महात्मा लोग पत्नी मत बनिए, पति मत बनिए, धर्म पत्नी बनिए और धर्म का पति बनिए। हम भजन भेज ले लिए, अहों ला लियो, श्री सदगुरु। हम जाए छे सत्संग में, अहों चलू सत्संग में। अब पत्नी कहलक नहीं हम मछली खेबे करबो, हमरा अंडा लब के दे, कहते हमरा नहीं चले से घर में। कल के तब लाभ लो कहते हमरा जते से तते तो दे और तहों खा, हमरो खिलाओ, श्री सदगुरु। ऐसे लाते हैं, ठूस ठूस करके खाते हैं, खिलाते हैं, श्री सदगुरु। ऐसी की बहुत बड़ी दुर्गति होगी, क्योंकि पत्नी न है, अब पति है, दोनों एक दूसरे का पतने करावे ले, श्री सदगुरु। संत महात्मा लोग कहते पति मत बनिए, पत्नी मत बनिए, धर्म का पत्नी धर्म का पति बनिए, धर्म का पति। भगवान श्री राम माँ सीता से सीता, आज एक ऐसा परंपरा है, पति अपने पत्नी को कुछ देते हैं। आज तो हम कुछ तुमको एक ऐसी वस्तु, ऐसी चीज दे रही हूँ, ऐसा चीज दे रहा हूँ। राजाओं के परंपराओं में राजा महाराजा बहुत शादियाँ करते हैं, लेकिन मेरी एक ही धर्म पत्नी सीता होगी, तू रहेगी, श्री सदगुरु। एक ही सीता रहेगी, ये धर्म पत्नी, धर्म के पति। आज धर्म की पत्नी, आज मदालसा अपने पति को मोक्ष धाम का अधिकारी बना दिए, अपने पुत्रों को मोक्ष का अधिकारी बना दिए। नर्मदा सांडली कुष्ठी पति को, जो उनका शरीर छूट गया था, पाति व्रत के बल पर माँ अनसुईया की कृपा हुई, ये भी पतिव्रता थे, अपने पति को जमराज से छीन लिए। जो कुष्ठी पति थे, गंधर्व जैसा हो गए। धर्म पत्नी थी माँ सावित्री, श्री सदगुरु। धर्म के बल पर अपने पति को जमराज से छीन लिए, नहीं छीन लिए, सास ससुर का खोया हुआ राज और 100 औरस पुत्र का वरदान मांगे, नहीं मांगे। एक पतिव्रता में इतनी ताकत है। स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु माता पिता सास ससुर पति,
पति से बढ़ करके कोई देवी देवता नहीं, कोई देवी देवता नहीं है। मांस या ब्रह्मा विष्णु महेश को पलने पर झूला नहीं झूला दिए, पलने पर झूला दिए। मां देवहूति के गर्भ से भगवान विष्णु महर्षि कर्दम से श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए। भगवान विष्णु महर्षि कर्दम के पास आते हैं, कहते हे ऋषिवर आप शादी कीजिए और देवहूति से शादी कीजिए। मैं चाहता हूं कि मैं देवहूति मां के कोख से पैदा लूं और आप मेरे पिताजी बने, यह सौभाग्य हमको प्राप्त होगा। भगवान विष्णु के कहने पर महर्षि कर्दम देवहूति से शादी की और सब सती अनुसुईया भी महर्षि कर्दम के पुत्री हैं। सब महा पतिव्रता महान ऋषि की पत्नी बनी। अब पुत्र कैसा हुआ? दुर्योधन जैसा कि रावण जैसा? पुत्री हुआ भगवान महर्षि कपिल। श्री सद्गुरु भगवान विष्णु कपिल बनकर कपिल आश्रम कपिल बनकर है। इसलिए जीवन में माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए तो पुंडलिक भोजन बना करके पत्नी को खिलाते हैं। माँ देख रहे हैं कि पुंडलिक निकलवे नहीं करता, 12 दिन हो गया। माँ जब झांक करके देखती है सुबह में तो पुंडलिक झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू लगा, फिर देखते तो बर्तन मांज रहे हैं, फिर देखते तो भोजन बना रहे हैं, फिर देखते भोजन बना करके पत्नी को खिला रहे, पंखा झेल रहे, खाओ। पुंडलिक की माँ कहने पुंडलिक जो है बहू को बिगाड़ दिया। श्री सद्गुरु बहू को बिगाड़ दिया। यह बात जब पुंडलिक की पत्नी सुनी, कहने देखिए मेरा सुख जो है ना आपकी माँ को बर्दाश्त है, मेरे आपकी माँ को मेरा सुख बर्दाश्त नहीं हो रहा। कान भर दिए श्री सद्गुरु। जैसे उधर से पुंडलिक निकले, माता पिता के सब सामान को बाहर फेंक दिए। श्री सद्गुरु बाहर फेंकते हैं और कहते हैं निकल जाओ उस घर से। पुंडलिक की माँ कहे पुंडलिक तो क्या कर रहा है? पिताजी कह रहे पुंडलिक तो क्या कर रहा? कहा कुछ नहीं, जो करना चाहिए वही कर रहा हूँ। घर से निकाल दिए। माता पिता बिलक करके रो रहे, निकल गए घर से। दूसरे मंदिर में जाकर को अपने भरण पोषण किसी तरह समय काट रहे हैं। बहुत दिन के बाद जब पुंडलिक की पत्नी गर्भवती हुई तो पुंडलिक की पत्नी कहने लगी अब तो कोई काम करने वाला चाहिए ना, सेवा करने वाला चाहिए ना। पुंडलिक कहते इसके लिए आप चिंता क्यों करते, मैं जो हूँ श्री सद्गुरु झाड़ू में लगाइए लेता हूँ, जलपान बनाइए लेता हूँ, सब कपड़ा धोइए लेता हूँ। अब बच्चा होगा तो बच्चा का देख रेख हम करेंगे। तो पुंडलिक की पत्नी कहने सब काम तो कर लेंगे लेकिन कोई न कोई काम करने वाला चाहिए। तो पुंडलिक कहते किसी धाई को पकड़ लूँगा, उससे काम हम करवा लेंगे। पुंडलिक की पत्नी कहने लगी किसी से काम करवाइएगा वो तो भोजन लेंगे ना, वो भोजन भी लेंगे, कपड़ा भी लेंगे, रुपया भी लेंगे। पुंडलिक कहते भोजन वस्त्र जो भी होगा सब कुछ देंगे। पुंडलिक की पत्नी नहीं किसी को रखिएगा ना, पैसा लगेगा। माँ को खोजिए, माँ कहाँ है? माँ तो बचा खोचा भी खा लेगी, और माँ मेरा पुराना वस्त्र भी पहन लेगी ना, माँ पैसा तो नहीं लेगी। पुंडलिक कहते ठीक है कह रहे श्री सद्गुरु। क्या कि बहुत बड़ा गट्ठर बनाए, और गट्ठर बना करके जब घर से निकलते हैं ना, गांव के लोग कहते पुंडलिक कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहा हूँ तीर्थाटन करने के लिए, यानी कहते माँ खोजने के लिए, तीर्थाटन करने के जा रहा हूँ। गांव के लोग कहते अभागा कहेगा। माता पिता को घर से धक्का मार करके बाहर कर दिया और जा रहा तीर्थाटन करने के लिए। बाबा धाम जाओगे कि जगन्नाथपुरी जगह हरिद्वार ऋषि कहाँ जाओगे? अरे अभागा कहीं भी जाओगे शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने माता पिता को ठुकराया है। जहाँ जाते लोग उन्हीं उसी तरह दुत्कारते। वो
सड़क नहीं पकड़ करके आरे आर निकल गए श्री सदगुरु। बहुत दूर निकले, बहुत दूर जब निकलते एक ऐसे जगह गए जहाँ हो रहा था गिरजा संत समागम। लोग पाठ सुने ना, संतों की संगति धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। वहाँ सत्संग हो रहा था, बहुत भक्त श्रोता सब उसमें बैठे हुए थे और कुक्कुट ऋषि प्रवचन कर रहे थे। बगल में क्या देखते हैं कि कुक्कुट ऋषि के बगल में 3 दिव्य सुंदरी माँ, 3 दिव्य सुंदरी माँ है। उस माँ के हाथ में फूल का माला। श्री सदगुरु, उस माँ के हाथ में फूल का माला है। तीनों माँ फूल का माला कुक्कुट ऋषि के चरण पर रख करके अब प्रणाम करके बगल में खड़ी है। पुंडलिक के जीवन में पहला बार सत्संग। श्री सदगुरु, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। पुंडलिक के जीवन में पहला बार सत्संग मिला। और जैसे पुंडलिक देख के उस माँ को देखते हैं, पुंडलिक के मन में एकाएक हो गया, इतनी दिव्य सुंदरी माँ सत्संग आई हैं, इन माँ का चरण स्पर्श करना चाहिए, माँ को प्रणाम करना चाहिए। घर में अपने माँ को धक्का मार करके घर से बाहर, श्री सदगुरु, घर से बाहर कर दे, धक्का मार करके बाहर कर दे। और यहाँ कहते इतनी दिव्य सुंदरी माँ, इन माँ का चरण स्पर्श करना, इन माँ का चरण स्पर्श करना चाहिए। धीरे धीरे पुंडलिक आगे बढ़ते हैं। जैसे उन माँ का चरण स्पर्श करना चाहते हैं, माँ पीछे हट गई। पीछे हट कर कहती, पापे, माता पिता को तो धक्का मार करके, श्री सदगुरु, माता पिता को तो धक्का मार करके तू घर से बाहर कर दिया और तेरा तन अपवित्र है, मन अपवित्र है। इस अपवित्र हाथ से मेरा चरण स्पर्श करके मुझ पर पाप चढ़ाना चाहता, पापी हट भाग। पुंडलिक पीछे हट गए। पीछे हट कर कहते, माँ, हाथ जोड़ करके, माँ सही मैं अपने माता पिता का अपमान किया, माता पिता को घर से धक्का मार करके बाहर कर दिया। मेरे साथ यह घटना मेरे घर पर घटा, इसके बारे में आप कैसे जान गए? उस समय बिलख बिलख करके रो रही माँ, आप अपना परिचय तो दो माँ, सही मैं पापी हूँ। तो माँ कहने, मैं नहीं अभागा, मेरा परिचय जान करके क्या करोगे? पुंडलिक इतने गिरगिराए, बिलख बिलख करके रो रहे हैं, धारा प्रवासो बहाते, माँ सही में अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया। माता पिता को ढूंढने के लिए मैं घर से निकला, मेरे माता पिता का पता नहीं कहाँ चले गए। तब वहाँ माँ बोलने लगी, मैं साक्षात गंगा हूँ, वो यमुना हो, वो गोदावरी है। कहा, माँ आप गंगा यमुना गोदावरी सत्संग आती हैं? उस समय माँ गंगा कहने, मैं आई तो क्या आई, इस सत्संग में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जाते हैं, इस सत्संग में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आते हैं, इस सत्संग में 33 कोटि देवी देवता आते हैं, इस सत्संग में जीवन मुक्त महापुरुष भी, महापुरुष संत भी समाधि को छोड़ करके चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते हैं। मैं आई तो क्या आई? उसमें पुंडलिक कहते, माँ मेरा उद्धार कैसे होगा? माँ गंगा कहने, जहाँ तुम्हारा उद्धार होना चाहिए वहाँ तुम पहुँच गए। और कुक्कुट से भजन भेद लेकर के गुरुपद प्रीति नीति रत, ये सुन रहे थे ना, द्विज सेवक अधिकारी थे, माता पिता का सेवा करके, गुरु से युक्ति लेकर के और माता पिता का सेवा करो। अमुक गाँव के मंदिर में तुम्हारे माता पिता है और माता पिता का भरपूर सेवा करो। और सेवा जब करोगे, जिस दिन माँ के आँख से सुख का आंसू बह गया, जा रे बेटा, तुमको कभी जीवन दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। जाहो बेटी, तोरा कहियो दुख के मुख नहीं देखे पर तो आज पुतों को कहेंगे बेटी। श्री सदगुरु भजन भेद लेकर के चल पड़े। जैसे उंदर उस मंदिर पहुंचते हैं, पुंडलिक माँ माँ माँ, और पुंडलिक की माँ पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक। जैसे मंदिर पहुंचते हैं, माँ पहचान गए कि मेरे पुत्र पुंडलिक की आवाज़ है। पुंडलिक पुंडलिक, उधर माँ माँ माँ। जैसे गए, पुंडलिक अपने माता पिता के चरण लिपट जाते हैं और अपने आंसू से माता पिता के चरण को धो डाले, बिलख बिलख करके रो रहे, माँ माँ। अब माँ करे, पुंडलिक पुंडलिक पुंडलिक।
उस दिन से सेवा, क्या सेवा चाहिए? मैं क्या की चाहिए? काजू की रस कदम श्री सदगुरु। आप डॉक्टर तो कह दे बढ़िया बढ़िया भोजन नहीं, रसगुल्ला छोड़े नहीं कहे चाहे, ये कहे छे खाए ला श्री सदगुरु। दूध नहीं खाओ, दही नहीं खाओ, डॉक्टर कहते हैं ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ। महापुरुष की बाने सूखी रोटी गीली साग दूध मिलता है। बार का भाग वो माँ उस माँ का सेवा करने लगा। स्नान कराते माता पिता को, और स्नान कराते माता पिता ध्यान भजन करते हैं, तब तक पुंडलिक भोजन बना रहे। भोजन बना करके माता पिता को खिलाते हैं। माता पिता जब विश्राम करते चरण को सहलाते, श्री सदगुरु चरण को सहला रहे, सहलाते जब माता पिता गहरी नींद में सो जाते थे, ये भी माता पिता के चरण के सामने आप अपने माथा रख करके नाम का सुमरण कर, गुरु प्रदत्त मंत्र का सुमरण करते थे। जाड़े के समय में अग्नि का सेवन करवाते थे, जाड़े के समय में गर्म पानी का व्यवस्था करते थे, और गर्मी के समय में ठंडा पानी का व्यवस्था, पंखा झेलते थे। कहते कबहू की दीन दयाल की भनक पड़ेगी, कानो गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते थे, माता पिता का सेवा करते थे। धीरे धीरे किवाड़ बंद करके सेवा करने लगे। क्यों? कि कोई न कोई बीच में आ जाते हैं, बाधा हो जाती है। किवाड़ बंद कर जो सेवा कर रहे थे, एक दिन की बात है, साक्षात भगवान विट्ठल वहाँ है। भगवान विट्ठल मतलब कृष्ण। किवाड़ को खटखटाते हैं, कहते किवाड़ खोलो। पुंडलिक कहते कौन है आप? कहा हम भगवान विट्ठल हैं। विट्ठल कहते कोई हमको कृष्ण भी कहते हैं, कोई मुझे पांडुरंगा भी कहते, कोई विठोबा भी कहते हैं, मेरा अनंत नाम है। तो कहाँ आए हैं? पुंडलिक कहते कहाँ है? कहा एक काम किवाड़ खोलने, एक बार तुम अपना दर्शन दे दो हमको। कहा मेरा दर्शन लेकर के क्या कीजिएगा? एक बार तू अपना दर्शन दे दो और मेरा भी दर्शन कर लो। कहा आप जो यहाँ आए क्यों आए? कहा मैं इसलिए आया हूँ कि जो माता पिता का सेवा करता है वह मेरा सेवा करता है। तुम माता पिता का सेवा कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा दर्शन करने के लिए आए, तुमको हृदय से लगाने के लिए आए। पुंडलिक कहते जब आप माता पिता की सेवा से प्रसन्न होते हैं, अभी अधूरा सेवा क्या हो, भरपूर सेवा नहीं क्या हो। जब भरपूर सेवा करूँगा तब आपके पास आऊँगा। भगवान विट्ठल कृष्ण कहते तब तक मैं क्या करूँ? कहा उधर ही रहिए श्री सदगुरु। रहूं तो कहाँ रहूं? कहते कोई जगह तो दो। तो पुंडलिक आधा टुक्का ईट, आधा ईट फेंकते हैं, कहते एक पैर पर खड़े रहिए और सेवा करके निकलूंगा तब आपका दर्शन करूंगा। आधा टुक्का ईट फेंकते हैं, जब सेवा करके निकलते हैं तो देखते भगवान ईट पर खड़े हैं। पुंडलिक दौड़ते हैं भगवान के चरण लिपटने के लिए, भगवान दौड़ करके हृदय से लगा लिए। हृदय से लगाते हुए कहते पुंडलिक मांगो, पुंडलिक मांगो, आज तुम क्या मांगते हो? पुंडलिक क्या मांगे? पुंडलिक ने कहा प्रभु अगर देना ही चाहते हैं, माता पिता के प्रति सेवा, मेरा माता पिता के प्रति मेरा सेवा भाव बना, भरपूर माता पिता का सेवा करो और सेवा करके निकलो तो आपका मुझे दर्शन हो। भगवान विट्ठल कृष्ण कहते हैं तब तो मुझे यहीं रहना पड़ेगा। पुंडलिक कहते कहीं भी रहिए, जब निकलो तो आपका मुझे दर्शन हो। भगवान कृष्ण कहते तुम कब निकल जाओगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। अय पुंडलिक मैं यहीं रहूँगा। श्री सदगुरु। आज भी पंढरपुर में कुक्कुट ऋषि और पुंडलिक का समाधि मंदिर है और भगवान विट्ठल पाषाण के रूप में खड़े हैं। दोनों भक्त अपने इष्ट को देखते हैं, इष्ट अपने दोनों भक्तों को देखते हैं। ये तो श्रद्धा प्रेम है। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ, देखी गुलिस्तां ओसिता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। ये तो प्रेम की बात उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत
नहीं है। इसलिए कहते हैं राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। गुरुदेव कहते गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है। दाता दयाल दया करें अवगुण हरें, दें टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा ना काल। तो गुरुदेव की वाणी है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। आज का सत्संग बहुजन बाबू किया, श्री सदगुरु फोन पर बात हुई, वो फोन पर समय दिए श्री सदगुरु। तो इधर हम कभी नहीं आए थे, श्री सद कभी नहीं आए, भागलपुर आते हैं और इधर कभी नहीं आए। तो गुरुदेव की कृपा, यहाँ आए, फिर कभी मौका लगेगा तो फिर सेवा करूँगा श्री सदगुरु। इसलिए अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सबने दूजा। बहुजन बाबू के किस खुशी में करवा रहे कल के नहीं बाबा, मौन खुश से तय करवाया श्री सदगुरु। तो मन खुश रहे, सदा खुश रहे, आप तमाम का जीवन मंगलमय हो, यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना है, चाहना है, कामना है। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आप जे सब करबे करू, अहाँ के बहुत बाकी से करिए। श्री सदगुरु इन्हें देखिए, श्री सदगुरु देखिए, श्री सदगुरु, 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 श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु,